ओके क्लास प्ले ग्रुप, इट्स योर स्टोरी टाइम। आप लोग को कहानी सुनना है? कहानी सुनना है तो शांति से चुपचाप से बैठिए। फोल्ड योर हैंड, फोल्ड योर हैंड। तो आपको किसकी कहानी सुननी है, कछुए खरगोश की या हाथी और चींटी की? हाथी और चींटी की कहानी सुनाऊं आप लोगों को? अच्छा, एक जंगल में घमंडी हाथी था जिसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। किसको अपनी ताकत पर गर्व था? हाथी को, कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत पावर है और मैं सबको मार डालूँगा, मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। कौन ऐसे घमंड करता था? हाथी। एक दिन उसने छोटी चींटी का मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया? चींटी का। क्यों मजाक उड़ाया? क्योंकि चींटी बहुत छोटी होती है ना, और हाथी बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसने चींटी का मजाक उड़ाया। क्या कहा उसने? और कहा कि उसका छोटा आकार उसे कमज़ोर बनाता है। हाथी ने चींटी से क्या कहा? कि तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम बहुत कमज़ोर हो। जैसे नित्यांशी बहुत छोटी सी हैं, लेकिन नित्यांशी कमज़ोर थोड़ी ना है, इनके पास तो बहुत ताकत है और लंच भी पूरा खा लेती हैं और छोटा से आहा तक भी सुनाई है ना। हाँ, इसलिए छोटे लोग कमज़ोर नहीं होते हैं। हाँ, छोटे लोग भी स्ट्रांग होते हैं। चींटी ने हाथी को चुनौती दी और कहा कि असली ताकत बुद्धिमानी में होती है। असली ताकत किस में होती है? हाँ, बुद्धिमानी में होती है। असली ताकत किस में होती है? बुद्धिमानी में। मीन्स माइंड में ताकत होती है। माइंड ज़्यादा ताकतवर है कि बॉडी? नो, माइंड सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा ताकतवर है? माइंड। बॉडी से भी ज़्यादा ताकतवर है माइंड। अगले दिन सभी जानवर मुकाबला देखने इकट्ठा हुए। जब चींटी ने चुनौती दी कि असली ताकत बुद्धिमानी में होती है, ना कि आकार में होती है। हाँ, तो अगले दिन सभी जानवर मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हुए। चींटी चुपके से हाथी के सूंड में घुस गई। कहाँ घुस गई चींटी? कहाँ घुस गई? हाँ, अगर चींटी आपके नोज़ी में घुस जाए तो क्या होगा? हाँ, चींटी अगर नोज़ी में घुस जाए तो क्या होगा वैदिक? चींटी अगर नोज़ी में घुस जाए तो वो आपकी नोज़ी को अंदर से काटेगी, है ना? चींटी ने कभी काटा है आप लोगों को? नहीं काटा है। चींटी काटती है तो फिर दर्द होता है ना? और जहाँ पे काटती है वहाँ पे ईचिंग होने लगता है, रेड रेड हो जाता है। मुझे तो काटी ही आती है। आपको काटी है चींटी? अच्छा, तो चींटी चुपके से हाथी के सूंड में घुस गई और उसे गुदगुदाने लगी। हाथी बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन चींटी से छुटकारा नहीं पा सका। अंत में चींटी ने हाथी को सिखाया कि ताकत के साथ साथ बुद्धिमानी भी महत्वपूर्ण होती है। ताकत के साथ साथ, अब देखो हाथी कितना बड़ा था ना, लेकिन चींटी ने इसको परेशान कर दिया। कैसे परेशान कर दिया? माइंड का यूज करके। किसका यूज करके? माइंड का यूज करके। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी को भी उसके आकार या ताकत के आधार पर कम नहीं समझना चाहिए। ओके? किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कि आप बहुत कमज़ोर हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, है ना? या मेरे पास बहुत पैसा है, आपके पास नहीं है ना? ऐसे किसी को नहीं बोलते हैं। हाँ, सबको अपनी तरह समझना चाहिए। हाँ, और किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, है ना वैदिक? हाँ, और किसी की टाई भी नहीं खींचनी चाहिए, है ना? हाँ, तो आप लोग को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि किसी को उसके आकार या ताकत के आधार पर कम नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? कम। ओके?
तो घर जाके मम्मा पापा को आप लोग ये स्टोरी सुनाना। किसको लर्न हो गया? किसी को लर्न हुआ? हाँ, ओके। घर जाके मम्मा पापा को स्टोरी सुनाना। ओके, तो स्टोरी आपको अच्छी लगी? तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं ना। तो आप लोग क्लैपिंग करिए।